तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है क्या दिया है कि इफ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 का, तो प्रूफ करना है ए के पावर n इक्वल टू इतना। कोई भी क्वेश्चन में अगर पावर रहता है तो उसे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करेंगे, वो आसान होता है। ठीक, इसमें भी देखिए यहाँ पर पावर है, n एक नेचुरल नंबर है, इसे हम किससे प्रूफ करेंगे? तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। देखो सॉल्यूशंस, ए के पावर n जो मैट्रिक्स उसको लिख लेते हैं पहले, 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1, यहाँ भी है 3 के पावर n माइनस 1, 3 के पावर n माइनस 1, देखो तो सबसे पहला केस क्या था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का? वो P1 इज ट्रू करना पड़ेगा, P ऑफ 1 को ट्रू। तो चलो तो पहले एक स्टेटमेंट यहाँ लिख लेते हैं, P ऑफ n। ये मान लो कि स्टेटमेंट है ए के पावर n इज इक्वल टू ठीक है। देखो ये एक स्टेटमेंट मान ली इसको। तो पहला केस ये है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू करना पड़ेगा, n बराबर 1 करेंगे, पुटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। ठीक है, देखो तो a के पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पर जहां n है वहां 1 कर दो, तो 1 में से 1 गया 0, 3 के पावर 0, 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया? जब ये 3 के पावर 0 करेगा तो ये तो आ गया 1 1 1 1 1 1 1 1 1। देखो अब ये क्या है कि ए के मैट्रिक्स है, तो ए के पावर डैश 1 लेने पर एक ही बराबर आ गया है। इसका मतलब देखो बराबर हो गया LHS और HS। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि n बराबर 1 के लिए आपका ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। तो हैंस P ऑफ 1 इज ट्रू, तो P ऑफ 1 के लिए ट्रू हो गया, राइट। चलो नेक्स्ट, अब दिखाना है कि दूसरा केस, केस सेकंड। केस सेकंड को हम लोग मान के चलते हैं कि मतलब कि P ऑफ K इज ट्रू, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूमिंग दैट, राइट। अब देखो तो अगर ये PK को ट्रू मान के चल रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि क्योंकि इसको इस रिजल्ट का हम लोग केस थर्ड का रिजल्ट प्रूव करने में इसका हेल्प करते हैं, इसका हेल्प लेते हैं। ठीक, इसलिए हम इसको मान के चलते हैं कि P ऑफ K इज ट्रू। यहाँ देखो स्टेटमेंट क्या है आपका स्टेटमेंट ये वाला है, यहाँ पर n की जगह k कर दो, क्या हो जाएगी? a के पावर k इक्वल टू हो जाएगी 3 के पावर k माइनस 1, 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 यहाँ भी हो जाएगी 3 के पावर k माइनस 1, 3 के पावर k माइनस 1। ठीक है, चलो ये आ गया a के पावर k। नेक्स्ट केस नंबर थर्ड। अब देखो जब P ऑफ K ट्रू हो गया, लास्ट केस क्या होता था कि n इक्वल टू K प्लस 1 के लिए ट्रू करेंगे। जब n इक्वल टू K प्लस 1 के लिए अगर ये ट्रू हो जाएगा तो मेरा रिजल्ट हो गया प्रूफ, मतलब कि a के पावर n दिस हो जाएगा। चलो तो n इक्वल टू K प्लस 1, ठीक, पुटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। n बराबर K प्लस 1 जो है वो स्टेटमेंट में रखो। तो आपका कहाँ स्टेटमेंट? ये है, ये वाला, ये a के पावर k प्लस 1 हो जाएगी कितना? 3 के पावर n की जगह k प्लस 1, 3 के पावर क्या आएगी? 3 के पावर k
चलो ये हो गया आपका एक ए के पावर के प्लस 1, इसे हम एलएचएस में लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए के पावर के प्लस 1, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए के पावर के इंटू ए, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर ए के पावर के आपका यहाँ है, ये वाला मैट्रिक्स उठा के यहाँ रख दो, ये हो गया 3 के पावर के माइनस 1, 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 ये आ गया मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ इसमें मल्टीप्लाई है ये मैट्रिक्स आपका कौन है वहां पर, वो ये वाला, यहाँ रख दो 1 1 1 1 1 1। चलो अब इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखना ध्यान से। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो पहला रो को पहला कॉलम के साथ ऐसे चलेगा, मतलब पहला रो और इसके पहले कॉलम के साथ, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होके क्या आएगी, देखो इतना इंटू इतना, अब प्लस इतना, अब फिर प्लस इतना, यानी 3। ये आपको हम डायरेक्टली लिख देते हैं, देखो ध्यान से, ये हो जाएगी 3 टाइम्स 3 इंटू 3 के पावर के माइनस 1 आ जाएगा। ये भी वही आएगा, आप करके देख लेना, 3 इंटू 3 के पावर के माइनस 1, थ्री इंटू 3 के पावर के माइनस 1। चलो ये आ गया आपका। अब देखो यहाँ पर, अब ये दोनों अगर मैथ में हम लोग पढ़ते थे कि ए के पावर अगर एन है इंटू ए के पावर एम, अगर ये आधार सेम है तो पावर जुड़ जाता था, एम प्लस एन हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर 1 है पावर, तो 3 का पावर 1, 3 के पावर इतना है, तो पावर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 के पावर के हो जाएगी। ये हो गया आपका 3 के पावर के, 3 के पावर के, 3 के पावर के। चलो ये देखो, ये क्या आ गया आपका, आरएचएस आ गया, देख लो यहाँ पर। तो इसका जो आरएचएस कहाँ गया, ये वाला, ये है, देखो आरएचएस आ गया, ये बराबर हो गया आरएचएस ऑफ पी ऑफ के प्लस 1 का आरएचएस है। इसका मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, तो प्रूफ हो गया मेरा कि पी ऑफ के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, राइट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों कंडीशन मेरा ट्रू हो गया। हम कह सकते हैं कि मेरा रिजल्ट जो लिखा गया है, जिसे हमको प्रूफ करना था, ए के पावर एन और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। हम यहां से प्रूफ हो गया ये कि ए के पावर एन, कहां लिखा, जगह नहीं, चलो लिख लेते हैं इधर। तो क्या प्रूफ हो गया कि पहला कंडीशन क्या था, पी ऑफ 1 इज ट्रू, ये हम दिखा दिए। दूसरा कंडीशन भी चेक कर लिए, पी ऑफ के इज ट्रू हो गया, ये तो एज्यूम करके ही चलते थे ना, एज्यूमिंग। तीसरा कंडीशन क्या था, इनके हेल्प से पी ऑफ के प्लस 1 को इज ट्रू कर दिए। इसका मतलब वो जो लिखा हुआ आपका ए के पावर एन है, तब ये पक्का प्रूफ हो गया कि ए के पावर एन जो होगा 3 के पावर एन माइनस 1, 3 के पावर एन माइनस 1, हो गया प्रूफ। चलो तो बच्चे इसे नोट करो, और कोई तरह का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।